नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने भक्ति काल की चौथी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम ज्ञानाश्रयी शाखा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया वे ज्ञान मार्गी कहलाए। जिनमें सबसे प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास माने जाते हैं जो रामानंद जी के शिष्य थे। इसके साथ ही अन्य ज्ञानाश्रयी कवियों में पीपा, नानक, रैदास, दादू आदि प्रसिद्ध हैं। इन संत कवियों ने ईश्वर को अगोचर और सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकार किया, जिससे इन्होंने निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के ये प्रमुख कवि सिद्ध हुए। निर्गुण संप्रदाय के सभी कवियों को संत कहा जाता है और इनकी वाणियों को संत साहित्य की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं इसके बारे में और विशेष रूप से जानते हैं। निर्गुण संप्रदाय की चिंतन धारा करते समय जब हम देखते हैं तो हमें सुखद आश्चर्य होता है कि यह धारा कितनी समन्वयकारी विचारधाराओं से युक्त है। इसमें एक साथ बौद्ध, नाथ, जैन, वैष्णव और सूफी कई अन्य मान्यताएं भी हमें इसमें एक साथ दिखाई देती है। नाथ सिद्धों की चर्या निर्गुण संतों की चर्या बन गई है। आत्मज्ञान, सहानुभूति, थोथे ज्ञान की तत्वहीनता, निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा, गुरु का महत्व, कर्म की प्रधानता, पवित्र आचरण पर बल, शून्य साधना, अलख दर्शन, योग साधना, पाखंडों से नफरत, जाति पाति का विरोध, व्रत तीर्थाटन आदि का निषेध, सत्संग की महिमा, पंडित मुल्ला वेद पुराण आदि की अवहेलना आदि इन कवियों का विषय रहा है। यद्यपि कबीर की वाणी में हम इन सभी का समावेश देखते हैं। संत कवियों के ब्रह्म त्रिगुणातीत है। वह द्वैत विलक्षण, भावाभाव, विनुर्मुक्त, अलख, अगोचर, सगुण से परे, प्रेम पर आश्रित है। वह अनुभूति गम्य है और सहज प्रेम से ही उन्हें पाया जा सकता है। वह अजर, अमर और अनाम है। इनका निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी वे सगुण है और अंतर साध्य है। माया के विषय में क्या उनका चिंतन है जानते हैं। माया के विषय में इन कवियों का अलग अलग मत है। वह ब्रह्म का संकेत पाकर इस संसार का सृजन, सिंचन और संहार करती है। यह ब्रह्म की इच्छा शक्ति का परिणाम है तथा उसी परम तत्व की भांति निरवयव, अज, अनादि, अनंत और जगत व्यापनी है। कबीर के अनुसार माया छलिया है, ब्रह्म उसी के कारण अदृश्य रहता है। माया का स्वभाव बहुत मीठा है, अज्ञानी को ही यह व्यापती है। निर्गुण ब्रह्म की यह परम सुंदर नारी है। केवल ज्ञानी जन ही इस माया से बच सकते हैं। चलिए इनकी जगत के संबंध में विचारों को जान लेते हैं। संत कवि इस संसार को अनित्य मानते हैं किंतु नित्य से यह उत्पन्न है ऐसा भी मानते हैं। नित्य की सत्ता इस अनित्य संसार में निरंतर बनी रहती है। यह संसार ब्रह्म से उत्पन्न है, उसी में उसकी स्थिति है और उसी में यह विलय भी हो जाएगा। वह ब्रह्म और जीव में संबंध मानते हैं कि जीव ईश्वर का एक अंश है, उसी में अवस्थित है और उसी में विलीन भी हो जाता है। फर्क बस इतना है कि ईश्वर नित्य है और जीव क्षणभंगुर है। ईश्वर जरा मरण से परे है किंतु जीव जरा मरण की सीमा में बंधा हुआ है। अतः संत कवियों ने अवतारों का गुणगान तो किया है किंतु अवतारों में विश्वास नहीं किया है। वे राम की चर्चा करते हैं किंतु उनके राम निर्गुण निराकार है। चलिए मोक्ष के संबंधित इनके विचार जानते हैं। मोक्ष के संबंध में
संतों की यह धारणा है कि जो कुछ मोक्ष, स्वर्ग अथवा नरक है वह सब इसी जन्म में है। मृत्यु के बाद किसी मोक्ष या स्वर्ग या नरक को ये संत कभी नहीं मानते। अपने पवित्र आचरण और सत्कर्मों से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। देहात्म भाव से मुक्त ही होना ही परम मोक्ष है। इस जीवन में ही परमात्मा का साक्षात्कार और आत्मा का परमात्मा से विलीन होना ही मोक्ष है। चलिए इनके भक्ति के स्वरूप को जानते हैं। साधना के क्षेत्र में इन कवियों ने ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति चारों को स्वीकार किया है। ईश्वर, जीव, जगत और माया के विषय में जानना जरूरी है और इसके लिए ज्ञानात्मक भक्ति की आवश्यकता है। इनकी भक्ति में विनय और आत्मनिवेदन है, इसमें अहंकार रंच मात्र भी नहीं है। कबीर जी कहते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। जीव की प्रवृत्ति ज्ञान मार्ग की ओर सहज ही नहीं होती। इसके लिए सत्संग, गुरु, संत, वैराग्य, विवेक, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर की कृपा का आवश्यक है। बिना इसके ज्ञान में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। संतों ने जिस कर्मयोग की बात की है वह भी भक्ति का एक साधन ही है, जो गीता के कर्मयोग के निकट है। चलिए हम इसी क्रम में कबीरदास की जीवनी के बारे में बताते हैं। भक्तिकालीन धारा की निर्गुण आश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 विक्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भये। घन गरजे दामनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिलई हैं, तह कबीर भानु प्रकाश भय। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने समाज के भय से इन्हें काशी के समीप लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया, जहां से नीमा और नीरू नामक जुल्हा दंपति ने उन्हें ले जाकर पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म के संबंध में भी अलग अलग है, किंतु इनका सर्वमान्य जन्म काशी में माना जाता है। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीर अपने युग के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के बाह्याडंबर, पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व दिया है। सत्य, अहिंसा और संयम से युक्त धर्म के स्वरूप में विश्वास करते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कुरीतियों का खंडन किया। कबीर के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत प्रचलित है। कहा जाता है कि ये अपने अंतिम समय मगहर चले गए। वहीं पर इनकी मृत्यु संवत 1575 माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार के दिन हुई। इसके संबंध में भी यह दोहा है। बालपनो धोखा में गयो, 20 बरिस तय चेतन भयो, बरिस सयु लगी कीनी भगति, ता पीछे सो पाई मुकुट। अर्थात माना जाता है कि कबीर जी 120 वर्ष तक जीवित रहे। जैसा कि उनके दोहों में हमें बार बार पता चलता है कि वे कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अतः इनके शिष्य धर्मदास जी द्वारा इनके दोहों और रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं। साखी,
सबद और रमैनी। साखी का अर्थ है साक्षी, इसमें दोहे संकलित हैं और सोठे का भी प्रयोग मिलता है। सबद में गेय पद हैं, इनमें संगीतात्मकता का भाव विद्यमान है। चौपाई और दोहा छंद में रमैनी वर्णित है, जिसमें कबीर की रहस्यवादी और दार्शनिक विचार की भावनाओं को हम देख सकते हैं। इनकी भाषा जो है कबीर की, वो पंजाबी, राजस्थानी और अवधी मिश्रित होने के कारण इन्हें पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है तुलसीदास। चलिए ज्ञान मार्गी परंपरा के अगले महान कवि के बारे में जानते हैं, वो है नानक। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1526 में पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम कालूराम खत्री कहा जाता है। तलवंडी अब नाना काना साहिब कहलाता है और पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। नानक की वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब के महला शीर्षक प्रकरण में संग्रहित हैं। कबीर की तरह यह भी निर्गुणोपासक थे और उन्होंने ब्रह्म को शब्द या वाणी माना। अगले इसी शाखा के प्रमुख कवि जो है वो है दादू। दादू का जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ और इनकी मृत्यु 1660 में संवत 1660 में जयपुर के नरौना नामक स्थान में हुई। इनका असली नाम दाऊद था। इनके गुरु बुढ़ा बाबा या वृद्धानाथ माने जाते हैं। उन्होंने आगे चलकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास माने जाते हैं, जिन्होंने इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी के नाम से किया। दादू ने परम तत्व को अपना आदि गुरु मानकर उसे शून्य, परम पद और निर्वाण कहा। सामाजिक अन्याय के विरोध में भी इनका स्वर बड़ा ही विनम्र रहा है। चलिए अगले कवि के बारे में जानते हैं, रैदास जी। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। इनका जन्म समय संवत 1445 और मृत्यु संवत 1575 मानी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 100 पद संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं का एक संग्रह रैदास की वाणी के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। रैदास मूलतः भक्त कवि थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं थे। चलिए इन ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, उसे चाहे भगवान कहे या खुदा। कहत कबीर सुनो हो संतो, राम न कहे खुदाई। तो वहीं मानव एकता के ये सभी संत समर्थक थे। मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न रहे, इसलिए इन्होंने जीवन भर इनके भेदभावों को मिटाने के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न किए। मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत का ये विरोध करते थे। अगली जो प्रवृत्ति है वो है बाह्य आडंबरों का विरोध। ये आचरण की पवित्रता और सहज उपासना को ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते थे। माया में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि माया ही है जो जीव को मोह में डाल देती है। कबीर जी कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जाने। रहस्यवादी भावनाएं हैं इनके, उसमें ये रहस्य हठ योग के विविध चरणों का उल्लेख करते हुए आत्मा परमात्मा की एकता पर बल देते हैं। इनकी उलटवासियां भी प्रसिद्ध हैं। भक्ति की प्रधानता। सब कुछ होने के बाद भी इनके अंदर की जो मूल भावना है वो ईश्वर को पाने के लिए भक्ति की भावना है। ये स्वयं को पत्नी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीर की उक्ति सबसे ज़्यादा इस मत को दिखाती है। इसी तरह है गुरु की महत्ता को सभी संत कवियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है।
रस छंद अलंकार योजना को ये देखें तो इनकी ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनके जो कविता है इसमें रस छंद और अलंकार स्वयं ही इतने सुंदर समाहित हुए हैं कि इसका कोई शब्द में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अद्वितीय है, आज भी अद्वितीय है। भाषा और शैली की दृष्टि से इनकी भाषा विविध भाषाओं का संगम मानी जाती है। उपदेशात्मक और खंडन मंडनात्मक शैली इनके भावात्मक कविताओं की प्रधानता रही है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं प्रेमाश्रय शाखा की